बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कमरे वाला इल्मी यतीमी मिर्ज़े जानवर का एक ख़ास छोकरा है। हर मैदान में उसकी कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से मिर्ज़ा की करतूतों पे पर्दा डाल दूँ, इसके ऐबों पे जो है वो पर्दा डाल दूँ, छुपा दूँ इसके ऐब। मुझे इसका सबसे पहले तो इल्म नहीं था, ना मुझे इसके चैनल का पता था, ना मुझे इसके नाम का पता था। तो मैंने एक दो दिन पहले जो है वो अपने सुनने वालों से गुजारिश की थी कि मुझे बताइएगा। तो कुछ अहबाब ने जो है वो बताया कि इसका फ़लाँ चैनल है, ये इसका नाम है, वहीद गालिबन इसका नाम है। मैंने वो देखा तो एक वीडियो जो सर फहरिस्त इकरार और हसन साहब के हवाले से आई है, ये बुला रहे हैं कि इकरार भाई आप जेलब अकेडमी आएँ और आकर मिर्ज़ा इंजीनियर को एक्सपोज करें। ये ज़ू माना है वो मैं आपको समझाता हूँ कि असल बात है क्या। लेकिन जो बताने वाली बात ना, यकीन कीजिए, मैंने इस बंदे की वीडियो देखी, सुनी, मुझे इतना मज़ा आया मैं शायद लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। यानी कि मैंने इसकी इस गुफ्तगू को इंजॉय किया। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, इंजॉय किस बात का। अब देखिए, मिर्ज़ा इंजीनियर से लेकर आखिरी छोकरे तक जितने भी मिर्ज़ा के बोलने वाले हैं ना, जिन्होंने चैनल्स बनाए हुए हैं और अच्छा कारोबार इनका चमक रहा है, यकीन कीजिए मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है और ये है कि बड़े से लेकर छोटे तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कम बोलने वाला हो। सारे सुल्तान रही बने हुए, सारे सुल्तान रही, बढ़के पे बढ़के, चैलेंज पे चैलेंज। यानी कि कहते हैं ना, छोटा मुंह बड़ी बात, यहाँ पर वो भी लिहाज कोई नहीं है। वो आपने सुना होगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। तो बहरहाल एक बढ़ के लगा रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता उससे सीखा जो है वो नीचे वाले भी सुल्तान ही बने हुए हैं। खैर, जो बताने वाली बात है वो ये है कि आप जानते हैं हाल ही में इकरार और हसन साहब ने हक खतीब को जो है वो बेनिकाब किया और बड़े दलेराना जो है वो उन्होंने किरदार अदा किया। इस पर मैंने पहले एक दो वीडियोस बना भी दी हैं। तो खैर, एंकर ने सवाल किया इकरार और हसन साहब पर कि लोग हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने हक खतीब को तो बेनिकाब किया, लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर ये भी बहुत बड़ा बेअदब और गुस्ताख है, आप इसको कब बेनिकाब करेंगे, कब इसके पोल खोलेंगे। तो इस पर इकरार और हसन साहब ने मुख्तसर सा मैं एक दो जुमलों में बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब भी इस किस्म का कोई कदम उठाता हूँ तो उलमा से मैं मशवरा करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। तो मैं उलमा से बात करूँगा और अगर उलमा कहते हैं तो मैं आपको भी लेके जाऊँगा, सब हम जाएंगे वहाँ पर। इस पर जो है ये ज़ू माना गुफ्तगू कर रहा है ये मिर्ज़ा का छोकरा, इसकी ज़रा गुफ्तगू सुन ले, इस पर फिर हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो बात करेंगे। और बिलखसूस मेरा ये वही टारगेट है और मैंने जो बातें कर रही है ना, वो आप हज़रात फैसला उसका ज़रूर कीजिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। कमेंट बॉक्स में मैं चाहूँगा आप हज़रात ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले आप इस छोकरे की गुफ्तगू सुनिए। तो इकरारुल हसन भाई से मैं ये कहना चाहूँगा, इकरार भाई आप जरूर जाएं जिलम अकेडमी, जरूर बिल जरूर। मैं यकीन करें, मैं आपकी तारीफ करता हूँ अगर आप ऐसा करें। आप जाएं अकेडमी में, जाएं जाके इंजीनियर साहब के साथ इंटरव्यू करें, बताएं, पूछें उनसे सवाल, पूछें ये सवाल, ये आपने जो है वो गुस्ताखी बुजुर्गों की क्यों की, ये गुस्ताखी आपने साहबा कराम की क्यों की, ये गुस्ताखी आपने नबी इस्लाम की क्यों की। तो जो जवाब मिलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं यकीन करें, ये जो इकरारुल हसन भाई ने बात की है ना इसमें, कि मैं उलमा से पूछता हूँ कि बताएं इसमें ये सही है, ये गलत है, ये चीजें, वो इंजीनियर के वाले से नहीं कह सकते। और वो कभी भी इकरारुल हसन को इंजीनियर के पास नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर इकरारुल हसन जाता है वहां पे तो पोल तो खुलेंगे। ठीक है, वो अली भाई उनको किताबों में से निकाल के दिखा देंगे, लो जी आ लिखा है, मैं तो अपने पास की बात नहीं कर रहा। तो फिर तो इस वजह से कभी भी उलमा, ये एंकर भाई को भी मेरा जवाब है, ये जिसने सवाल पूछा था कि मेरे भाई वो कभी भी इनको इजाजत नहीं देंगे कि जाओ जाके जरा इंटरव्यू करके। वो तो कहते हैं इसको सुनना ही हराम है, तो जिस बंदे का सुनना ही मना किया गया तो उसको खुद भेजेंगे, जा भी एंकर जाके सवाल करके। ठीक है, जो जाते हैं उनके साथ, वो जिनके ताल्लुकात होते हैं वो उनसे ताल्लुकात अच्छा नहीं समझते। जैसे टीएलपी के कुछ लोगों ने किया इंटरव्यू और उनके बाद में वीडियोस भी आई कि जनाब हमारे साथ हमारे जो बड़े हैं, उनके जो टीएलपी वाले हैं या उनकी अवाम है, वो बुरा फील कर रही है, वो बुरा हमें कह रही है, गुस्सा गिला निकाल रही है कि जनाब आपने क्यों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का इंटरव्यू किया। ठीक है, तो आप यकीन करें कि मैं तो चाहता हूँ, मेरी तो दिली ख्वाहिश बन गई अब कि अल्लाह करे ये करार भाई जाएं, जाके जरा एक दफा इनका इंजीनियर साहब का भी पोल खोलें, एक किस्म का, जो कि वो सो कोल्ड आप कह लें कि लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे पोल खोलने का, कि मतलब वो जिस तरीके से उनका पोल खोलते हैं जाली पीरों का, तो इनका भी जाके जरा हकीकी जो पोल है वो पता चल जाएगा इंशाल्लाह दुनिया के सामने। आ गई सारी चीजें यहाँ होंगी, वो इकरारुल हसन भाई के बताने से तो नहीं ये चीजें पता लगेंगी, लेकिन इकरारुल हसन भाई के बताने से एक मजीद मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों में जो इकरार भाई को बहुत अच्छा समझते हैं, मानते हैं कि यार ये जाली लोगों के पीछे जाते, तो इसी तरीके से वो मैं समझता हूँ कि अली भाई की तरफ भी इस तरीके से जाएं, जाके उधर इंटरव्यू करें। वो वैसे ही एआर भाई का माइक लेके जाएं, सरेआम की टीम लेके जाएं, जाके कहें जी हमारे साथ हमें बताएं जी साहब आपने ये बात क्यों की थी, आपने ये लफ्ज क्यों यूज किया था, आपने ये बात क्यों की थी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है,
तो मैं तो इस चीज को सपोर्ट करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज को सपोर्ट करते होंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि जो ये बुजुर्ग हैं, ये जो उलमा हैं और ये जो जिनसे इकरारुल हसन भाई मशवरा करते हैं, वो कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे इनको कि जाओ जरा इंजीनियर का पोल खोल के आओ। कभी भी नहीं इजाजत देंगे। असल में उनके खुद के पोल खुल जाने, ऑलरेडी खुल चुके हैं, लेकिन मजीद खुल जाएंगे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। अब मैं इस रही से गुजारिश करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि ज़रा दिल पर हाथ रख के मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहले ये बात हमेशा के लिए जहन में बिठा लें, जितने भी सुनने वाले अहबाब हैं ना, ये बात जहन में बिठा लें कि जब किसी पर कोई सवाल बंदा करता है ना, तो सवाल करने के लिए भी इल्म का होना ज़रूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा बंदा सवाल भी ढंग से कर नहीं पाएगा। मिर्ज़ा इंजीनियर का आज तक जो दाव लगा हुआ ना, वो इस वजह से जाते हैं एंकर जाते हैं, सवाल करते हैं। उनको चूँकि पहली तो बात है सवाल करने का ही उनको नहीं पता होता, सादा सादा, बिल्कुल सादा सादा जो उड़ी उड़ी चीज़ होती है ना, उसको जो लेकर बैठ जाते हैं। फिर सवाल करना उनके बस में नहीं है। तो मुझे बताइए, आप क्या उसका नाम है, मिर्ज़ा इंजीनियर जब आगे से कोई बात करता है, अब उनको तो बिल्कुल भी इल्म नहीं है, तो उन्होंने चुप होकर आना है। आप कह रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब आप जाएं, आज तक आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब आप जाएं, अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब आप जाएं? वो जो गए थे वो भी तो गए थे ना। मुझे इतनी बात तो बताइए, जाने वाले तो जा रहे हैं, वो आगे से उनको भी कुछ कहें ना कि हजरत आप भी ज़रा दरवाज़ा खोलिएगा, दिल बड़ा रखिएगा। कायनात में यकीन कीजिए आपको इससे बड़ा बंदा मुनाफिक नज़र नहीं आएगा शायद, कि जिसके खुद साख्ते उसूल है। एक होता है बैनुल अक़वामी उसूल, एक होता है खुद साख्ता उसूल। नहीं जी नहीं, कैमरा लेकर ऊपर नहीं जाना, किसको जाने देंगे? उसका हुलिया देख लेते हैं कि ये बंदा जो है ये सिर्फ आम है, लड़का है, कोई सुनने के लिए आया हुआ है, कैमरा उसका मोबाइल जाने देंगे। अगर कोई ख़ास तौर पर जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, नहीं जाने देंगे। अब मुझे बताइए, अबू यहिया नूरपुरी साहब नहीं गए, क्यों नहीं इन्होंने बात की? वो मुफ्ती मसूद साहब, क्या तारक मसूद साहब, वो भी गए, नहीं बात करने दी, क्यों नहीं बात करने दी? यानी कि कायनात में सबसे अलग उसूल इस बंदे के हैं, इसलिए हैं। ये कह रहे हैं कि उलमा कहेंगे कि इकरार साहब ना जाओ, मैं कहता हूँ सारे तैयार है उलमा, और यार इस बंदे का दरवाज़ा तो खुलवाओ ना, फिर आपको पता चलेगा। इकरार और साहब से कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर जाइए, लेकिन देखिए एक उसूल है, कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। सुनार का काम है, वो जानता है कहाँ क्या खामी है सोने में, वो सुनार है, वही सही जानता है। मैं जितना मर्जी उस पर तबसरा कर लूँ, मैं हकीकत तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मुझे ऐसी मालूमात नहीं है, वो मेरा काम ही नहीं है। तो जिनका काम है इल्म पढ़ाना, इल्म पढ़ाना, इकरारुल हसन साहब से कहिएगा कि जनाब इकरारुल हसन साहब आप फ़लाँ शख्सियत को लें और वहाँ पर पहुँचें, और आगे भी अपने प्यों आखो ना कि वो भी दरवाजे खोल के रखे ज़रा। अगर वो इल्मी किताबी होने का दावा करता है, तो ये कौन सा इल्मी किताबी है जो सिर्फ एक कमरे में है? ये कौन सा इल्मी किताबी है जो सिर्फ एक कैमरे के सामने है? और यकीन कीजिए मैं हैरान हो जाता हूँ इस बंदे पर कि आज तक ये बंदा किसी के सामने आया नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो शर्म भी कोई नहीं, हयाई कोई नहीं, गैरत दूर दूर तक कोई नहीं है। और यार किसी एक बंदे के सामने तो तुम बैठ जाओ, और फिर आप कह रहे हो कि जनाब इकरारुल हसन साहब वहाँ पर जाएँ, पोल खोल लें। चलो एक बात मैं आपको कह देता हूँ, साथ में एक चीज़ ऐड करें। इकरारुल हसन साहब को आप कहें, इकरारुल हसन साहब आप वहाँ पर जाएं, इंजीनियर साहब के पास जाएं, लेकिन अकेले नहीं जाएं, साथ में किसी आलिम दीन को लेकर जाएं, क्योंकि इकरारुल हसन साहब एक दीनी आदमी तो है नहीं है, वो भी मोटी मोटी बात कर सकते हैं। जो हक खतीब वाला मामला है वो पेचीदा नहीं था, आंख से जो है वो चैन निकाल देना, मुँह से कील निकाल देना, ये तो हर दूसरा बंदा जो है वो इस चीज़ को जानता है, ठीक हो गया। तो ये कोई पेचीदा कोई इल्मी मसला थोड़ी था। मिर्ज़ा इंजीनियर के साथ ये दावा करता है मैं इल्मी किताबी हूँ, हालांकि ये कमरे वाला इल्मी यतीमी इंसान है, ये कि एक कमरे में घुसकर ये बैठा हुआ है, वहाँ पर ये दावा कर रहा है मैं इल्मी किताबी हूँ। ओ भाई, इल्मी किताबी अंदर घुसाने के लिए होती हैं या लोगों को बताने दिखाने के लिए होती हैं? कोई आता है तो उनको जनाब इंटरव्यू दें आप। कभी आज तक मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब को बुलाया हो कि हुजूर आप तशरीफ़ लाएं, लोग भी इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी इंटरव्यू ले। बल्कि राशिद महमूद रिजवी साहब का जैसे ही नाम आता है, यकीन कीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे आग लगती है ना मिर्ज़ा इंजीनियर को, इतना ये सीख पा बंदा हो जाता है कि गालियों पर उतर आता है। आप इसकी लैंग्वेज ज़रा सुनिएगा। हो सकता है मुझे भी कोई कहेंगे आपने भी एक किस अंदाज का लहजा इख्तियार किया हुआ है, तो मैंने ये पहले बता दिया हुआ है कि जहाँ मिर्ज़े की बात होगी वहाँ कोई अखलाकियात का दर्स हमें ना दे, क्योंकि हम जानते हैं मिर्ज़ा ने क्या क्या और कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से गलीज़ गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं बुज़ुर्गों के बारे में।
उलमा अहले सुन्नत के बारे में, वदीगर उलमा जितने भी हैं उन सब के बारे में। हमारा मिर्ज़ा इंजीनियर के मुकाबले में जो लफ्ज़ है ना, ये तो बहुत हल्के हैं। ये तो सिर्फ मैं एहसास दिलाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इकरार और हसन साहब वहाँ पर जाएँ तो जनाब ज़रूर इनको बुलाएं वहाँ पर, लेकिन किसी आलिम दीन को, अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब जो हैं उनको बुला लीजिएगा, अल्लामा ज़ाहिद महमूद नुमानी जलाली साहब हैं उनको बुला लीजिए, सैयद कामिल शाह साहब हैं उनको बुला लीजिएगा, मुशाहिद शाह साहब हैं उनको बुला लीजिए, राशिद महमूद रिजवी साहब हैं उनको बुला लीजिएगा, व दीगर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं। नहीं तो जो देवबंदी हजरात में से जो एक्सपोज कर रहे हैं मिर्ज़ा इंजीनियर को, उनको बुला लीजिएगा, अहले हदीसों में से किसी को बुला लीजिएगा जो साहिब इल्म हैं। तो ये साहब जो है ना वही साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर सुल्तान रही बने, लगाएं बढ़ के, लेकिन किसी दायरे में रहकर। इसलिए मैं नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में इनको भी ज़रा बताइएगा कि अगर आप कहते हैं कि इकरार और हसन साहब आएँ तो ज़रूर इकरार और हसन साहब आएँ, लेकिन अकेले नहीं, किसी और आलिम दीन को साथ में ज़रूर लेकर आएँ। रही बात ये कि जनाब उलमा इनको जाने नहीं देंगे, तो कौन कहता है भाई जाने नहीं देंगे? उलमा तो बेचारे वापस आगे मायूस होकर ये अंदर नहीं आने देते। दिल बड़ा रखिएगा, दरवाजे खोल के बैठिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि जनाब इल्म क्या होता है और इल्मी किताबी किसे कहते हैं। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।